तरह सभी लोगों से 5 लोग जुड़े। कौन कौन मैसेज तो भेजो भैया जी। सुरेखा दीदी, मीना, मनीषा आंटी, चैतांतरण, रागनी जी, रेखा जी, रागनी जी, रेखा जी, अंकिता दीदी, चैतांतरण, चैतांतरण, प्राची जी, खुरई, प्राची समय, खुरई, चलो ये सब लोग तो लेट आएंगे, सबको पता है कि चर्चा लेट चालू होती है, अपन जल्दी कर दें आज चालू। जय नमस्ते। नंदिशः परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिगपतिरुपतिज्ञानि सहकार तारणितरणि समर्थनु गुरु संसार निवार धर्मजुद्धौ जिनवरि अर्थ अर्थ है जो वै विनाशी भव जो मम ज्ञान कर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समो शरण पत्रन्नि जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रभा शंकर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। अपना यहाँ विषय चल रहा है सिद्धि रमण का। सिद्धि रमण के अंतर्गत अपन यहाँ देशना कर रहे हैं भैया। रमणता की सिद्धि एक अद्भुत विषय है भैया, क्योंकि रमणता को कहा नहीं जा सकता। अपन कह रहे हैं ये अपनी मूर्खता है, लेकिन रमणता की सिद्धि करना मतलब अंतर आत्मा में जाने की सिद्धि करना है, क्योंकि रमणता आत्मा का स्वभाव है। जब तक आत्मा की दृष्टि बहिर्मुख रहती है, जब तक ये पर पदार्थों में रमण करता है। जब आत्मा की दृष्टि अंतरोन्मुख होती है, तब ये स्वस्वभाव में रमण करता है। रमणता आत्मा का स्वभाव है। और यदि कोई जीव रमणता को सिद्ध करना चाहे, आत्मरमणता को सिद्ध करना चाहे, तो फिर ये सिद्धांत हो जाता है कि वह सम्यकदर्शी जीव या वह आत्मानुभवी जीव, वह अपने आप को पहचानने वाला जीव, बस वो ही इस रमणता की सिद्धि कर सकता है। जो स्वयं को जानता है वही स्वयं में रमता है। सीधी सीधी बात है भैया। क्या है? जो स्वयं को जानता है वो ही स्वयं में रमता है, और जो स्वयं को नहीं जानता वो स्वयं में नहीं रमता। रमन करना है। रमन ये काय में रमन करना है,
इसलिए अपने अनंत चतुष्टय में जो अपना वीतराग पद है, इसे शुद्ध वीतराग पद में रमण करना है, रमणता करनी। कहने कहाँ कि लगे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में, शुद्ध भाव में, दर्शन में और शुद्ध ज्ञान में आपको रमण करना है। तो कैसे कर पाएंगे भैया? हम अंतर्मुख जब तक हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, जब तक आत्म स्वभाव की गहन रुचि नहीं होगी, गहरी निष्ठा नहीं होगी, जब तक अपन रमण कर कैसे पाएंगे? क्योंकि रमणता के लिए अपने को चाहिए गहरी निष्ठा। अपन आत्मरमणता करना चाह रहे हैं ना भैया, तो अपने को अंतर स्वभाव की गहरी निष्ठा तो हो, तभी तो वो उस गहराई के साथ ही तो अंतर में रमण होगा भैया। काय की गहराई के साथ भैया? अपने स्वभाव की अनंत गहराई के साथ ही तो अंतर में रमण होगा। क्या गहराई भैया? क्या गहराई अपने अंतर की? आचार्य तारा स्वामी कह रहा है दृष्टि रमण भैया। क्या कह रहा है कि अपनी दृष्टि अन्य सारे पर्याय प्रपंच हटाओ और अपनी दृष्टि अपने अभेद स्वभाव पर रह जाओगे, तो सहज ही वो जो अभेद स्वभाव को देखने रूप रमणता होगी, वही अपने स्वरूप को देखने रूप रमणता, अपने स्वभाव को स्वीकार करने रूप रमणता ही दृष्टि रमण है भैया। बस दृष्टि को अपने स्वभाव में रमने दो। बस व्यर्थ की बातों में मत उलझो, व्यर्थ की शल्य मत उलझो, व्यर्थ के विपंचों में मत उलझो भैया। दृष्टि को सहज अपने स्वभाव में रमने दो और बाहर जो हो रहा उस पर्याय भाव को छोड़ दो। दृष्टि को सहज अपने चैतन्य स्वभाव में रमने दो और बाहर जो भी पर्याय की धारा में चल रहा उसे छोड़ दो भैया। किसी भी पर्याय की धारा से अपना कोई संबंध नहीं। हमने का सूत्र रमण में तो दृष्टि जब स्वभाव में रमती है, अपने शुद्ध भाव को देखोगे, अपने ज्ञान भाव को देखोगे, तो अपने आप ही भगवान की वाणी में जो तत्व आया है, ऑटोमेटिकली भगवान के उद्देश्य में जो वस्तु का स्वभाव आया है, अपने आप ही वो भाव शुद्ध में रमण होगा भैया। भाव शुद्ध में रमण क्या भैया? शुद्ध रमण क्या है कि अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग, शुद्ध ज्ञान का उपयोग अपनी चेतना की प्राप्ति के लिए करो भैया, चेतना के जागृति के लिए करो, सुरत के आत्मा की सुरति के लिए करो भैया। देखो भैया, इस आत्म साधना का सार आत्म सुरत है। अपने तत्व में स्वभाव की सुरत होना ही साधना का सार है। अपने श्रुत ज्ञान का उपयोग, श्रुत का उपयोग अपने आत्मरमणता के लिए करो भैया, बस। और किसी लिए नहीं, और किसी काम के लिए नहीं करना। श्रुत ज्ञान की शक्ति है अपने पास। मैं आत्मा मति शुद्ध ज्ञान स्वभाव का धारी होना, मैं ज्ञान में सत्ता होना, तो भैया भगवान की वाणी का श्रवण किया है ना अपन ने, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों का अपन अंगीकार किया ना, उनका सच्चा श्रद्धान किया ना। तो यदि भगवान के वचनों का श्रद्धान किया है, भगवान की वाणी का श्रद्धान किया है, तो गुरुदेव की एक सीधी सी बात समझो भाई। क्या बात समझो? कि अपने शुद्ध ज्ञान में, स्वभाव में, वस्तु के शुद्ध स्वभाव में, इसमें सहज रमण करो भाई। रमणता 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 रमणता, सहज अपने स्वभाव में रमणता भाई, सहज सरल अपने भाव में रमणता भैया। अपन तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा है और आत्मा का काम है, ज्ञान का काम है मात अपनी सुरत रखना। बस हर समय अपनी सहज सुरत में डूबे रहो भैया। अब भैया देखो, मन वचन काय संयोगी भाव, संयोगी भाव में विपरीतता, संयोगी इंद्रिय विषयों में विपरीतता, ये सारी दशाएं तो बनेंगी अभी। मन वचन काय का विपरीत परिणमन भी होगा, संयोग में विपरीत परिणमन भी होगा, अज्ञान धाराएं भी चलेंगी। लेकिन भाई इन सब की ओर बिल्कुल दृष्टि मत दो। जितना भी परिणमन चल रहा है, इस परिणमन की ओर बिल्कुल भी दृष्टि मत दो भैया। फिर क्या देखें भैया? तुम तो जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी आई है ना, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन आए हैं ना, उन शुद्ध जिन वचनों को अपने अंतर में क्या आत्मसात करो कि भगवान की वाणी में आए कि बस मैं वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। बस शुद्ध ज्ञान में रमण करो, बस अपने शुद्ध आत्मसुरति को बढ़ाओ। बस कैसे बढ़ेगी आत्मसुरति? देखो भैया, जब अपनी दृष्टि अपने सहज स्वभाव पर रखोगे कि मैं शुद्ध ज्ञान में आत्मा हूँ, तो अपने आप ही वो सुरत बढ़ेगी ना, अपने आप ही वो सुरत बढ़ेगी। अर्थात शुद्ध ज्ञान का विकास। शुद्ध ज्ञान का विकास मतलब भैया जितनी गहरी तत्व की स्वीकारता आपको होगी,
उतने ही आपके अंतर में जो विकार रूप परिणाम है, अर्थात कुमति नहीं है आपके अंदर में, तो कुशुद्ध का परिणमन भी नहीं होना चाहिए ना। जितनी भी सल है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी आकुलताएं हैं, जितना भी आवरण रूप अर्थात जितनी भी बाधा आ रही है आपको दिन रात, जितनी भी उलझने उत्पन्न हो रही हैं, वो सारी उलझने मिथ्या श्रुत में तो हो ही रही, विपरीत ज्ञान में तो हो ही रही है। और जब वस्तु स्वभाव का विचार करोगे कि मैं तो भैया ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, जब वस्तु के स्वभाव को जानोगे तो भगवान जी जो विपरीत कुज्ञान की धारा है, विपरीत शुद्ध की धारा है, वो विपरीत शुद्ध की धारा मिला जाए, अर्थात जो विभंगा ज्ञान परिणमन हो रहा है वो विपरीत ज्ञान रूप परिणमन रुके, और क्या परिणमन हो भैया, सहज होना चाहिए ना। क्या मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा, उलझन 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 छोड़ो ना, उलझन भैया उलझन करना थोड़ी चाहते हो जाती है भगवान जी। उलझन मतलब क्या, कर्मों की धारा। उलझन मतलब क्या, अज्ञान का चलने वाला परिणमन। उलझन मतलब क्या, शुभ अशुभ का चलने वाला परिणमन। और इस शुभ अशुभ के परिणमन से भिन्न मैं शुद्ध ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसी सूरत रखने का नाम ही तो साधना है। इस शुभ अशुभ चलने वाले परिणमन से एकदम अलग मैं शुद्ध ज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसी सूरत में ज्ञान में आत्मा हूँ, मैं गायक तत्व आत्मा हूँ, ऐसी सूरत जागने का नाम ही तो शुद्ध रमण है ना, चेतन आत्मा। शुद्ध रमण कोई अलग सी वस्तु थोड़ी ना, शुद्ध ज्ञान में रमण होना कोई अलग सा काम थोड़ी ना। कहना क्या है भैया, आपको चलते हुए परिणमन की धारा में देखो भैया क्या चल रहा है परिणमन की धारा में। कहने लगे भैया पुण्य पाप का संयोग चल रहा है भैया, पुण्य पाप की धारा चल रही, तो क्या चल रहा है, शुभ अशुभ भाव चल रहा है भैया। तो ये शुभ अशुभ भाव रूप जो परिणमन चल रहा है ये है अज्ञान की धारा। इसमें ज्ञानी रमण नहीं करेगा ना, तो फिर क्या करेगा कि ना ज्ञानी की धारा अलग है भैया, एक ज्ञानी इस कर्म की धारा से अलग है, तो भैया ज्ञानी इस कर्म की धारा से, इस अज्ञान की पुण्य पाप की धारा से अलग क्या है, तो कहने लगे उसका जो ज्ञान में अंतर वैभव है, जो उसका शुद्ध ज्ञान है, वो अपनी आत्म सुरत रूप वस्तु स्वभाव के चिंतन रूप या ज्ञान स्वभाव की आराधना रूप सहज परिणमित हो रहा है। अर्थात क्या क्या परिणमन कर रहा है भैया कि वो भगवान के वचनों की आधारशिला पे अपने अंतरात्मा की सूरत ही रखा हुआ है भैया। बस उसको तो एक बात भास रही है क्या कि मैं तो चेतन में आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान में मेरा ये वस्तु का स्वभाव है, भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ आए हैं वो पदार्थ कैसे हैं उसको ये अपनी सूरत में भास रहा है। और भैया पुण्य पाप का परिणमन, पुण्य पाप पदार्थ का परिणमन मुझसे भिन्न चल रहा है, ये अलग अलग जानने में आ रहा है भैया, अलग अलग उसको स्पष्ट जानने में आ रहा है क्या कि कर्म की धारा अनंत कोसों दूर मेरी चेतना से अलग चल रही है, मैं शुद्ध ज्ञान में आत्मा अपनी अंतर सूरत में अलग परिणमन कर रहा हूँ, अलग अलग एकदम अलग, उस पर दृष्टि नहीं है काहे की परिणमन की धारा पे, अपनी ज्ञान धारा की रुचि है भैया, बस अपनी चैतन्य धारा की रुचि है। शुद्ध रमण मतलब अपनी चिदानंद आनंद की धारा की गहरी रुचि। अज्ञानी जीव को ऐसे आत्मा की सूरत की रुचि नहीं है, अपने ज्ञान धारा की रुचि नहीं है, तो फिर अज्ञानी जीव को क्या की रुचि भैया, अज्ञानी जीव को होने वाले परिणमन की बहुत गहरी रुचि है, और उसे होने वाले परिणमन की गहरी रुचि होने के कारण उसका उपयोग अंतर शुद्ध की धारा में लगता ही नहीं है, उसका उपयोग अंतर आत्म तत्व की सूरत में लगता ही नहीं है भैया। तो उसका उपयोग कहाँ लगता है, उसका उपयोग पर पर्याय परिणमन में, बाहर के छलावे में, बाहर की क्रिया कारण में, बाहर की उलझनों में लगता है। उसका उपयोग अंतरोन्मुख होता ही लगता ही नहीं, अंतर की ओर जाते ही नहीं उसका उपयोग। क्यों नहीं जाता उसका उपयोग अंतर की ओर, क्योंकि भगवान आत्मा उसने वस्तु स्वभाव को पिया नहीं ना, उसको अंतरोन्मुख होने का कोई भाव नहीं है भैया, उसे आत्म तत्व की कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसका उपयोग ज्ञान उपयोग में अपनी शुद्ध ज्ञान के में परिणमित नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे भैया अंतर शुद्ध ज्ञान की धारा में परिणमित होने के लिए उपयोग को स्वभाव की रुचि चाहिए ना, स्वभाव की रुचि हो तो स्वभाव इन पर पर्याय परिणमन को स्वभाव की रुचि हो तो ज्ञान
इन परपर्याय परिणमन को छोड़े और सहज अपने ज्ञान भाव में रमण करे भैया। ज्ञान धारा में, ज्ञान की अविरल धारा में रमण करे। तो जब ज्ञान की अविरल धारा में ज्ञानी रमण करेगा, जब जब ये संयोग की धारा अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, भुला जाएगी, चूर चूर हो जाएगी भैया। जब वो इस ज्ञान में भाव में रमण करेगा, ज्ञायक भाव में रमण करेगा, तो अपने आप ही ये जो अज्ञान की धारा है ना, जो बाहर की प्रपंच की धारा, ये अपने आप ही गल जाएगी, विला जाएगी और चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा श्रुत रमण कब कब कब? जब ये अपनी सहज अंतर सुरत में ज्ञान धारा में रमण करेगा भैया, कि अपना तो निरंतराय रूप से ज्ञान उपयोग, अविरल रूप से ज्ञान उपयोग की धारा ज्ञान में चल रही है। देखो भैया, ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। श्रुत बनी हुई है, श्रुत बनी हुई है भैया। क्या श्रुत बनी हुई है? अपंत वीतराग तत्व भगवान आत्मा। क्या श्रुत बनी हुई भैया? भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वभाव की श्रुत बनी हुई है। जो यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन है भैया, जो वस्तु का यथार्थ स्वभाव है, 6 द्रव्यों की जो यथार्थता है, वो अपनी सूरत में बनी हुई है भैया। कि भगवान के वचनों में तो ये आया, श्रुत ज्ञान में, जिनवाणी में तो यह आया है। माँ जिनवाणी में रमणता, जिन वचनों में रमणता, श्रुत रमण, भगवान की वाणी में रमणता, भगवान के द्वारा कहे उद्देश्य में रमणता, अपने स्वयं के ज्ञान के प्रकाश में रमणता, एकमात्र रमणता भैया। कि ज्ञान आनंद धार अपनी योग्यता से, ज्ञान आनंद धार अपनी अविरल धारा से सहज बह रही है, सहज बह रही है, सहज बह रही है। और भैया ये ज्ञान आनंद धारा अपने आप ही बह रही है, और ये जानन हारा जान रहा है। सहज शुद्ध ज्ञान में अपना परिणमन चल रहा है। क्या? आत्मश्रुति चल रही है, बस कुछ करना ही नहीं है, शांत शून्य बैठे भैया। मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, और अपनी रुचि अज्ञान की नहीं है, अपनी रुचि शुभ अशुभ की नहीं है। तो उसकी शुभ अशुभ की रुचि ना होने से उस शुभ अशुभ में उलझन नहीं है भैया। उस शुभ में क्या बोलते हैं, अपनी खोपड़ी खराब नहीं कर रहा है। फिर क्या कर रहा है भैया? उस शुभ अशुभ में ना उलझ के, शुभ अशुभ में अपनी खोपड़ी को खराब ना करके क्या कर रहा है? सहज शुद्ध शुद्ध बुद्ध बुद्ध मुक्त मुक्त नित्य निरंजन, जो अपना वीतराग भाव में ज्ञायक पदार्थ है, उस ज्ञान पदार्थ में अपना सहज परिणमन चल रहा है। सहज ज्ञान स्वभाव की धारा चल रही है, सहज ज्ञान आनंद स्वभाव का बोध चल रहा है भैया। सहज ज्ञान में शक्ति का बोध चल रहा है, सहजानंद अपना ज्ञान भाव सहज परिणमित हो रहा है। किसी बात चल रही है भैया? सहज अपने ध्रुव त्रिकाली गाय भगवान आत्मा की चल रही है। कैसी चल रही है भैया? वो ध्रुव ध्रुव में बरत रहा है, ध्रुव ध्रुव में उलस रहा है, ध्रुव ध्रुव के आनंद में आनंद विभोर हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान धारा शुद्ध ज्ञान में आत्मा का आत्म रूप परिणमन, आनंद रूप परिणमन आत्मा में सहज चल रहा है। और कहना भैया बाकी सारे कर्म, बाकी सारी कर्मों की धारा भैया वो बिल्कुल अलग रही। 2 की 2 भिन्न भिन्न धाराएं, 2 की 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न भाषित हो रही हैं। दोनों में एक में कोना भाषित नहीं हो रहा। ज्ञान धारा में और चलने वाली कर्म धारा में एक में कोना भाषित नहीं हो रहा भैया। क्या क्या भाषित हो रहा है? क्या भाषित हो रहा है भैया? शुद्ध ज्ञान में आत्मा का जो परिणमन है, अंतर सुरत में जो आत्मा का परिणमन है, आनंद रूप वस्तु स्वभाव के सहकार रूप जो परिणमन है, ये अपना परिणमन है। और इसके बाद सब धारा अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, ज्ञान का परिणाम आत्मा का परिणमन है। और क्या? आत्मा ज्ञान में ही था। आत्मा में जो झलक रहा है, श्रुत में जो झलक रहा है, वो वीतराग तत्व, वही मेरा परिणमन है। वो ध्रुव वीतराग पद मेरा परिणमन है भैया। तो ज्ञान धारा मेरी है, ज्ञान की धारा एक समय की है। और ज्ञान धारा में जो ज्ञायक तत्व झलक रहा है, अविरल ज्ञान में तत्व, निरंतराय ज्ञान में तत्व, वो अविरल ज्ञान में तत्व में ही तो हूँ, अभेद ज्ञान में तत्व में ही तो हूँ। अनादि से जो ज्ञान रूपी परिणमित हो रहा है, जानन 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 जानन, जिसकी सूरत चल रही है, वो अनंत जानन में ही तो हूँ। बस अपनी सहज आनंद की, आनंद में सहज श्रुत बनी हुई है भैया। कि अपन तो चैतन्य में पिंड है, जो हो रहा है जानो देखो, जाने दो, देखो मस्ती में रहो, मस्त श्रुत ज्ञान की मस्ती में, आनंद कंद आत्मा की मस्ती में, अपने सहज स्वभाव के आनंद में बढ़िया रहो। कौन रोक रहा है तुम्हें? शुद्ध 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 शुद्ध
आनंद में परिणमन करो भैया। ज्ञान में शुद्ध से एकदम शुद्ध शुद्ध आनंद में परिणमन करो। आनंद के अलावा कहीं देखो ही मत, है ना भैया? बिल्कुल कहीं नहीं देखें, बिल्कुल भी कहीं नहीं देखना। आनंद 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 आनंद, अपना अविरल आनंद में रूप बहुत अद्भुत है, बहुत निराला है। इसे ज्ञान में रूप में रमण करो ना, ऐसी निष्ठा हो अंतर से भगवान आत्मा, तो काम बनेगा। शुद्ध रमण भैया। आज आखिरी दिन, कल अपन चलेंगे स्वाद रमण भैया। अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद तो लो भगवान जी। बातें बातें करने में दिन निकल जा रहा है। महाराज कह रहा है कि जाओ तो अंदर, ये बहिर्मुख होने का मार्ग ही नहीं है, ये बाहर की ओर देखने का मार्ग ही नहीं है, ये बाहर के उपद्रव का मार्ग ही नहीं है। वो तो जीव की रुचि मोह राग और अज्ञान की है, इसलिए जीव बाहर की ओर भाग रहा है। नहीं तो ये बाहर जाने की बात ही नहीं है, बाहर जाने का रस ही नहीं है, बाहर जाने की कोई बात ही नहीं है यहाँ। तो फिर क्या है भैया? ये तो अंतरोन्मुख मार्ग है, अंतर का मार्ग है, और पूर्ण रूप से अंतर से चलता है। बस अंतर में चलो और अंतर में जाओ, अंतर में जाओ, अंतर में खो जाओ। बाहर की कोई बात ही मत करो, बाहर की कोई बात नहीं करोगे शुद्ध रमण। अगर बाहर की उलझनों में उलझोगे तो फिर तो भैया खुद को बुद्धि दुर्बुद्धि खा जाएगी आपको। अनंत प्रकार के विकल्प में उलझोगे तो कुबुद्धि खा जाएगी आपको, चिंताएं खा जाएंगी, सल चिंताएं निकल जाएंगी, और सल चिंताएं आपको निकल जाएंगी, बस संसार में सल और चिंताओं में जीवन खत्म हो जाएगा, और ये जीव संसार में चकराता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। मान लो भगवान जी, गुरुदेव की बात मान लो कि मार्ग अंतर पलटने का मार्ग है, ये मार्ग निज अंतरात्मा की ओर पलटने का मार्ग है, ये मार्ग बाहर की ओर जाने का मार्ग ही नहीं। किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में मन का निरोध करते हुए, संयोग भाव का, उपद्रव परिणाम का, पुण्य पाप की धारा का पूर्ण निरोध करते हुए, पूर्ण उनकी सत्ता को अपने सामने से हटाते हुए अपनी ओर पलटने का नाम ही श्रुत ज्ञान में रमण है। अज्ञान धारा अपना बल लगा है, लेकिन अपने श्रुत ज्ञान के बल से अपन अपनी ओर पलट के वापस आ जाए। बस बहिर्मुखता हो, बहिर्मुख परिणमन हो, विकल्प विकारी भाव आए, कुबुद्धि चले, दुर्बुद्धि का परिणमन हो, और अपन श्रुत ज्ञान का बल उठा के, आगम का बल उठा के, जिन भगवान के वचनों का बल उठा के, और वापस अपनी सेना को लेके अंतर की ओर आ जाए। अपनी अंतर शक्ति को जब वक्त तुरंत ही जागृत कर लें। बस जहां अपन ने अपनी अंतर ज्ञान बल की शक्ति को वापस अपनी ओर पलटा, बस फिर खेल खत्म। अपनी ज्ञान धारा स्वतंत्र, अपना ज्ञानानंद में चिदानंद ज्ञान घन स्वरूप, अपनी रमणता अलग, भैया बाकी पर सब अलग। अपनी शक्ति को पलट लो, बस दुनिया में आग लगने दो। अपनी अंतर धारा को, अपनी चैतन्य धारा को, अपनी श्रुत धारा को, अपने ज्ञान में आनंद को अपनी ओर पलट लो, बस बाकी पूरी दुनिया में आग लगने दो। बाकी दुनिया में क्या आग लगी हुई है, इससे अपने कोई मतलब नहीं। विकल्पों में क्या आग लगी हुई है, संसार में क्या आग लगी हुई है, परिणमन में क्या आग लगी हुई है, ये चार गतियों में क्या परिणमन चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, पुण्य है, पाप है, सुख है, दुख है, कुछ लेना देना नहीं भैया। बस जो बाहर हो रहा है वो बाहर का परिणमन है। अपन तो अपनी चतुष्टय की शक्ति उठाओ और अंदर चलो, बस अपना तो आनंद स्वभाव, अपना तो सहज ज्ञान में स्वभाव अपनी अंतरधारा में बह रहा है। चले चलो बढ़िया आनंद में मद मस्त होके, अपने ज्ञान में मस्त होके, अपने आनंद में मस्त होके, और बिल्कुल चले चलो भगवान जी अपनी मस्ती में, अपने ठाट बाट में बढ़िया, बस अपना स्वभाव तो ज्ञान में। जब देखोगे जहाँ देखोगे वहीं आनंद, जब देखोगे जहाँ देखोगे वहीं आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और कुछ है ही नहीं। पलटने की देर है बस। जीव अपने उपयोग को पलटे, एन केन पकड़ेन पूरी शक्ति लगा के जीव अपने स्व उपयोग को पलट ले। और कहाँ पलटे भैया? अंतर स्वभाव की ओर। बस
पलट जाओ, जितनी शीघ्रता में अंतर पलटोगे उतनी शीघ्रता से श्रुत भ्रमण दिखाई देगा, और सत्य के बल पे पलटोगे, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इतना सहज स्वभाव है आत्मा का। और जब ये सहज स्वभाव जब तुम्हें सहज जानने में आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये देखो देखो देखो, पुण्य पाप की धारा से रहित, पुण्य पाप के पूरे प्रपंच से रहित, जो बाहर में कर्म धाराओं की एक रील चल रही है, इस कर्म धाराओं के पूर्ण प्रपंच से रहित देखो तो एकदम कितना स्पष्ट, बिल्कुल भिन्न भाषित, एकदम अलग जानने में आ रहा है कि देखो अपनी ज्ञान में अचल शक्ति, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणमन कितना सहज और सुरत रूप अपने अलग अलग चल रहा है, और ये दुनिया अलग भास रही है। पूरा जड़ अचेतन भाव एकदम अलग भास रहा है। कितना स्पष्ट, कितना स्पष्ट भाषित हो रहा है कि ये देखो श्रुत ज्ञान में अपनी ज्योति एकदम अलग, अपनी वीतराग शक्ति में प्रकाशित हो रही है, और देखो ये पूरा प्रपंच अलग प्रकाशित हो रहा है। देखो कितना स्पष्ट। जो मार्ग ज्ञानियों का चलता है, अपन ने पढ़ा, ज्ञानियों को कर्म धारा, भाव धारा और सब अलग अलग चलती हैं, उसकी ज्ञान धारा अलग अलग चलती है। अब बता, जब तुम्हें ही ज्ञान धारा अलग चल रही है और कर्म धारा तुम्हें स्वयं अलग भाषित हो रही है, तो ज्ञानी और कोई थोड़ी ना, वो सम्यक दृष्टि और कोई थोड़ी ना, वो सम्यक ज्ञान की धारा को जानने वाला, वो समीचीन ज्ञान को प्रकट करने वाला, वस्तु स्वरूप को अनुभव करने वाला, वो और कोई थोड़ी ना। ये जो भिन्न भिन्न धाराओं को जान रहा है, यही तो है, यही तो है वो शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध में रमण करने वाला अपना ये जीव, वो पुरुषार्थी जीव जिसकी कर्म धारा अलग चल रही है और ज्ञान धारा अलग चल रही है। अब यही तो शीघ्र केवल ज्ञान को उपलब्ध करेगा भगवान आत्मा। यही पुरुषार्थी तो अपने पूर्ण केवल ज्ञान को, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति को जगमगाता हुआ देखेगा। इसी के अंदर तो केवल ज्ञान का प्रकाश होगा, और कोई थोड़ी ना भगवान जी। यही तो पूर्णता की ओर बढ़। ये क्या करें, बस अपनी ज्ञान धारा को और प्रबल करते जा, और हो ही रही है, सहज हो रही है भैया। जैसी जैसी वस्तु स्वरूप स्वीकार हो रहा है, जैसा जैसा वस्तु स्वभाव अंतर अनुभव में आ रहा है, जैसे जैसे वस्तु स्वभाव की स्वीकार है, जैसे जैसे वस्तु स्वरूप और गहराई से अंतर में अनुभव में आ रहा है, जैसा जैसा श्रद्धान बलवत हो रहा है, यही काम तो हो रहा है भगवान आत्मा की। ऑटोमेटिकली अपनी अंतर की धारा बढ़ती जा रही है, और एक कर्म की धारा अपने आप ही ढीली होती जा रही है। ढीली समझ में तो नहीं आ रही, ढीली समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपकी ज्ञान धारा में आप कमजोर हो, इसलिए नहीं आ रही। और नहीं तो सोच लो अच्छे से कि अपनी धीरे धीरे अंतर की ज्ञान धारा बढ़ती जा रही है, अंतर की स्मृति, अंतर की जागृति, अंतर की ज्ञान धारा बढ़ती जा रही है, और भगवान जी ये बाहर की धारा अपने आप ही कमजोर होती जा रही है। भाई कभी कभी तक बाहर की धारा बहुत परेशान कर देती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं। भगवान आत्मा तुम अंतर की धारा को कमजोर करते हो, अपनी श्रुत ज्ञान में अमृत गंगा को, अपने आत्मा के चेतना के बल को कमजोर करते हो, इसलिए तुम्हें कर्म धारा बलवत होती दिखाई देती है। और यदि बलवत हो भी जाती है तो भगवान जी कितनी देर के लिए, कर्म धारा तो थोड़ी देर के लिए बल मारती हैं, लेकिन जैसे ही अपने ध्रुव श्रुत ज्ञान का बल प्रकट होता है, तो ये तो अपने आप ही एकदम कहते हैं अस्तित्वहीन हो जाती, ऑटोमेटिकली खत्म होती है, अपने आप ही इनका विनाश होता है। ऑटोमेटिकली कर्म धाराओं की शक्ति अपने आप ही क्षीण होती है। तुम अपने ध्रुव की शक्ति को बढ़ाओ तो अपनी अंतर शक्ति, अपने ध्रुव की ज्योति को बढ़ाओ, तो जब तुम्हारी ध्रुव की ज्योति पूर्ण प्रकाश में अपनी स्वयं की शौर्य में, अपने ज्ञान के बल में जब परिणमित होगी, तो कर्मों की धारा तो अपने आप क्षीण होंगी। चेतनात्मा सब कुछ विनश जाएगा, सारा पर्यायी भाव, सारा पर्यायी परिणमन, सारी पर्याय धारा, सारा पर्याय का जितना भी प्रपंच है, वो सारा पर्यायी परिणमन, सारा पर्यायी प्रपंच मिला जाएगा। कैसे मिलाएगा? अपने शुद्ध की अंतर ज्ञान की भावना को बढ़ाओ चेतना, बस। शुद्ध रमण बहुत अच्छे समझने की बात तो है ही नहीं। अपन साधक है तो ये तो अपना जीवन है, शुद्ध ज्ञान में रमणता, सहज अपने अंतर भाव में रमणता, भाव अनुभूति, अपने ध्रुव ज्ञान में आत्मा की भाव अनुभूति, ये तो जीवन है। बताओ अच्छा, साधक के जीवन में है क्या? अंतर ज्ञान का, उसका बलि तो उसका जीवन है, उसकी दृष्टि की अंतर स्वभाव में रमणता,
उसके ज्ञान की अंतर स्वभाव में रमणता, श्रुत ज्ञान में भाव श्रुत में उसका वेदन, यही तो साधक जीवन है। और नहीं तो क्या पुत्र परिवार के वेदन में उसका जीवन निकलेगा? क्या संयोगी हो संयोगी भाव के वेदन में उसका जीवन निकलेगा? ये तो इन सबको तो वो क्षणभंगुर नश्वर और पर्याय की धारा जानता है, वो इन काम आदि वासना आदि परिणतियों को, तो ये शरीर आदि के परिणमन और मोह आदि से होने वाले राग आदि की भाव धारा को तो वो जड़ परिणमन मानता है, जड़ परिणमन जड़ भाषित मानता है, इसकी भाषा में थोड़ी रहता। वो जड़ भाषित पदार्थों को वो अपनी भाषा थोड़ी मानता, जड़ भाषित आसक्ति को अपनी आसक्ति थोड़ी मानता। जड़ के लिए जड़ का आसक्त होना ये उसको अपना थोड़ी भाषित होता। तो वो तो इन कसायों की धारा को बिल्कुल जीर्ण शीर्ण करने के लिए अभ्यास करता है कि कसाय के कारण से जड़ की भासना रूप आसक्ति हो रही है, जड़ का भोग परिणाम, जड़ की इच्छा चार चौकड़ी कसाय के उदय के कारण से हो रही है, आसक्ति अत्यधिक आसक्ति के कारण से हो रही है। ये जानता है, वो क्या करता है, राग को राग जानता है, राग की धारा को जानता है कि कसाय के कारण ये अनंतनवंदी कसाय अपत्यख्यान प्रत्यख्यान वर्ण कसाय के कारण ये परिणाम पेर रहे हैं भगवान। क्या करें? एक काम करो, बोरिया बिस्तर समेटो और चलो अंदर, काम खत्म। क्या करो भैया, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को समेटो, अपनी भाव धारा को अपनी चैतन्य धारा की ओर मोड़ो, वस्तु स्वभाव का सामने प्रकाश करो और कहने लगे बाहर के परिणाम को बाहर छोड़ के निकल लो, इसकी ओर ध्यान मत दो भाई। जब बाहर के परिणाम को बाहर छोड़ के जब अंतरोन्मुख होने का रुझान लगेगा ना आत्मा, जब 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 उस पल उस क्षण उस घड़ी तुझे तेरी अंतर शक्ति का बोध होगा। बाहर की धारा को बाहर छोड़ के जब तू अंतर की ओर जाएगा, जब तुझे अपनी आत्मशक्ति का बोध होगा। और नहीं तो भगवान आत्मा अनादि काल से अनंत काल से ये पर्याय की धारा परिणमन की धारा चल रही है, और जीव को अपने परम भाव का बोध नहीं है, पूर्ण भाव का बोध नहीं है। चेतन चेत रे, अंतर भाव की अंतर शक्ति को जगाओ, अंतर ज्ञान के अंतर में ध्रुव ज्ञान के परिणमन को जगाओ, अंतर में चेत चाह भगवान। बस यही अपना, ये समझो, यही अपना पूर्ण रूप से बोध है अपनी अंतर शक्ति का। और यदि अपनी ऐसी अंतर शक्ति का बोध नहीं है तो फिर भैया संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। भैया आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि एक ही एक बात, तो भगवान अच्छा ही बता, अपने ज्ञान में अपनी अंतरात्मा में अपने अलावा है कौन? बस श्रुत में अंतर वस्तु स्वभाव में यदि तत्व के निर्णय की बात कर रहा है, आप तत्व के चिंतन की बात कर रहे हो, तो वस्तु स्वभाव के अलावा वहाँ है क्या? तत्व में तत्व के अलावा है क्या? अपने में अपने अलावा है क्या? मैं मेरे अलावा हूँ क्या? जो मेरा परिणमन है वही तो मेरे रूप में चलेगा, जो मेरी शक्ति है वही तो मेरे रूप में परिणमित होगी। अब भैया जो पर भाव है, जो पर्याय धारा है, जो कर्म की धारा बंधी हुई है भैया, उसमें अपनी जितनी आसक्ति है, जितना ज्ञान है, उतना बहिर्मुख परिणमन हो रहा है। और नहीं तो भगवान आत्मा ज्ञान तो ज्ञान में, ज्ञान ध्रुव ज्ञान में, ज्ञान तो ज्ञान में विलस रहा है, उसके विलास में कोई अंतर आने वाला कभी नहीं है। आज मान लो तो, कल मान लो तो, अनंत काल बाद मान लो तो, जिस दिन मानना हो उस दिन मान लो तो, अपना ज्ञान तो अपने ज्ञान में ही ध्रुव स्वभाव में विलास कर रहा है। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जब तक ये सत्य स्वीकार करना मुश्किल है तब तक ही संसार है। बस जब तक तुम अपनी ज्ञान धारा को निर्दोष और स्वतंत्र नहीं कर पा रहे, निर्दोष, एकदम निर्दोष, अपनी ज्ञान धारा एकदम निर्दोष है, उसको पर्याय भाव धारा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अपन अपनी ज्ञान धारा को, अपने अंतर ज्ञान धारा को, जब तक अपन अपनी ज्ञान धारा को निर्दोष नहीं कर पा रहे, निर्दोष, एकदम निर्दोष, एकदम निर्दोष, जब तक ये ज्ञान धारा अपनी निर्दोष नहीं हो रही ना कि भैया नहीं, अपनी ज्ञान धारा तो एकदम निर्दोष है, ज्ञान तो एकदम शुद्ध बुद्ध है, बिल्कुल विमल है, और पर्याय की धारा एकदम अलग है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं। जब तक अपनी ज्ञान धारा का पंत्रोन्मुख नहीं कर पा रहे ना, अपनी ओर शुद्ध ज्ञान की रमणता अपनी ओर नहीं मोड़ पा रहे ना, जब तक पर पदार्थ में लगा हुआ है उपयोग भगवान जी, तब तक ही आदि व्याधि उपाधि सब। और एक बार मोड़ लो, फिर देखो,
फिर तो चलने तो अपना काम अपने में और दुनिया का काम दुनिया में। देखो भैया, ये तो मार्ग रुचि का है, ये तो मार्ग अंतर रुचि का है। यदि आपको अंतर स्वभाव की रुचि है, यदि आपको अंतर ज्ञान की रुचि है, यदि आपको अंतर अपने वीतराग तत्व की रुचि है, तो आपका सारा काम अंतर्मुख चल रहा है। और यदि आपको अंतर की रुचि नहीं है, स्वभाव की रुचि नहीं है, तो फिर जो जितने प्रपंच हैं, जहाँ प्रपंच है, सब प्रपंच प्रपंच में परिणमित हो रहा है। अपनी बात अपने में है, अपना ज्ञान अपने में है, अपनी बात अपने में है, अपनी मुक्ति अपना स्वभाव अपने में है भैया। और जब अपन अपनी मुक्ति अपना स्वभाव अपने में देखेंगे, तो अपना आनंद, अपना वैभव, अपनी वीतरागता अपने को स्वयं अपने में स्वयं नजर आएगी भाई। अपनी नजर का खेल है, अपनी दृष्टि का खेल है, अपनी नजर का खेल है। अपनी नजरों में अपना ज्ञान स्वभाव आया, अपनी दृष्टि में अपना ज्ञायक भाव आया, और अपन अपने में खो जाएंगे, भगवान अपने आप ही खो जाएंगे। और जब तक अपनी नजरों में अपनी ज्ञायक शक्ति नहीं आ रही, तो जब तक ये सारे दुख हैं। जितनी भी संसार से शिकायतें हैं ना भैया, जितनी भी कर्म के नाम पे उलझन है ना, जितनी भी अकड़ पकड़, जितनी भी अज्ञान भाव धारा, जितना भी पर आसक्ति भाव, पर्याय परिणमन का भाव, जितना भी परिणमन की धारा है ना, ये पर की धारा है ना, ये सब इसीलिए है कि तुम अपनी रुचि में कमी कर रहे हो। बस इसलिए तुम्हें अपने ज्ञान में रमने की रुचि कम है। बस तुम अपने ज्ञान में रमने की रुचि बढ़ा लो, तो अपने आप ही जो मन के कठोर संस्कार हैं, जो मन में अहंकार की भावनाएं हैं, अश्रद्धांध रूप परिणतियां हैं, जो मन में कठोरता है, वो मन की कठोरता अपने आप मिला जाएगी। धीरे धीरे करके अपना काम बना लो भैया, धीरे धीरे करके अपना काम बना लो, धीरे धीरे करके अपने ज्ञान में आत्मा का बोध जगा लो, धीरे धीरे करके अपने वस्तु स्वभाव की स्वीकारता को बढ़ा लो। जैसे जैसे तुम अपने वस्तु स्वभाव के सहकार को बढ़ा लोगे, वैसे वैसे सहज मुक्ति का परिणाम चलने लगेगा। हाँ, तो काम बनाने वालों के लिए सब कुछ है, और जिन्हें काम नहीं बनाना भैया, वो संसार में भटक ही रहा है। इसलिए बार बार भैया एक ही बात को बार बार, एक ही सत्य को बार बार कह रहा है, एक ही बात को बार बार कह रहा है कि मैं ज्ञान आनंद में हूँ, मैं ज्ञान आनंद में हूँ, मैं ज्ञान आनंद में हूँ, बस शुद्ध ज्ञान आनंद में हूँ। अब बस क्या करना है? शुद्ध रमण। कहाँ से लाए शुद्ध? आत्मा शुद्ध ज्ञान में है। इसको वस्तु के भाव को स्वीकार करके, जो तुम्हारा चैतन्य भाव है ना, तुम चैतन्य वस्तु हो ना, तुम अपनी स्व वस्तु के भाव को स्वीकार करके चैतन्य में रमण करो, इसका ही नाम शुद्ध रमण। बस जो वस्तु जैसी है उसे उस भाव में स्वीकार करो, उस भाव रूप परिणमन करो, बस उसका नाम शुद्ध रमण। क्योंकि भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेश में यही आया है। बस उन्होंने यही कहा है, अपनी ये अभ्यास, अपनी साधना, अपने दिन रात के भैया साधना करने का जो अपना भाव है, दिन रात की अपनी साधना, दिन रात का अपना ये बार बार का मंथन, बार बार का चिंतन, बार बार की जिज्ञासा, बार बार की रुचि, ये सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ इसीलिए, इसलिए भैया कि अपन अपने श्रुत में रमण करें, बस भगवान के वचनों में रमण करें। निर्दोष जनैन भगवान की वाणी में अपनी रमणता हो, निर्दोष बिना किसी दोष के। भैया जब निर्दोष भगवान के वचनों में रमण होगा, तो अपने आप ही अज्ञान भाव विला जाए, खुद ही विला जाएगा, स्वयं ही विला जाएगा। अज्ञान भाव स्वयं ही विला जाएगा, स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। यही मोक्ष मार्ग है। जिन वचनों की आज्ञा में, जैनेन्द्र देव की आज्ञा में, यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। अब देखो भैया कैसे बढ़ाएं भैया मार्ग, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी ज्ञान धारा को बढ़ाएं। भगवान जी एक ही उपाय है, निरंतर अंतरात्मा की सूरत रखना, निरंतर वस्तु स्वभाव का चिंतन करना भैया, निरंतर अध्यात्म परमार्थ के ग्रंथों को पढ़ के आत्मचिंतन को बढ़ाना, और भय शल्य शंकाओं को, कांक्षाओं को, नाना प्रकार की दुविधाओं को अपने चित्त में स्थान ना लेना।
शल्य आए, शंका आए, चिंता आए, कामना आए, वासना आए, नाना प्रकार के विपरीत परिणमन आए, नाना प्रकार की विपरीत पर्याय धारा आए, तो उस पर्याय धारा को बिल्कुल तवज्जो ना देके, उन विकारी परिणामों में बिल्कुल भी ना उलझ के, थोड़ा सा भी ना उलझ के, शुद्ध बुद्ध अपनी ज्ञान धारा में अपना पुरुषार्थ जगा लो भगवान आत्मा। यही बस, यही तो पुरुषार्थ, यही तो अपनी अंतरात्मा का पुरुषार्थ है। और यदि ये अपना पुरुषार्थ जागृत हो गया तो बस कुछ है ही नहीं। जानन 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 जानन, अपनी जानने रूप शक्ति अपने में बरत रही है, बस जो जहाँ है वो वहाँ बरत रहा, स्वभाव स्वभाव में स्वभाव रूप बरत रहा। अपनी स्वीकारता से अपना काम बनेगा। यदि अपनी स्वीकारता नहीं है अपने को तो अपना काम नहीं बनेगा। देखो भैया, हो गई अपनी जितनी सहज सहज चर्चा हो गई, अब तो पुरुषार्थ की बात है। बस आज अपने कल तक दृष्टि रमण का विषय परसों तक पूरा कर लिया था, आज अपने सूत्र रमण का विषय पूरा कर लिया। अपन ने समझ लिया भैया कि कर्म धाराओं से एकदम रहित मेरा अविचल ज्ञान में ध्रुव सहज अपना अंतर का बल एकदम अलग है, अपनी शक्ति एकदम अलग है और ये कर्मों की शक्ति एकदम अलग है। ऐसा सहज अपने अंतर में सहज स्वीकारता में ये बात अपने आप परिणमित हो रही है। और इस स्वीकारता के बल पे अपना ज्ञान अपनी स्वशक्ति के साथ अपने भाव श्रुत में अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में सहज अपने रूप परिणमित हो रहा है। और भैया ये बाहर की कर्मधारा, ये जगत का परिणाम, ये होने वाली ये संयोगों की जो स्थिति है, ये कर्मधारा अपने में परिणमित हो रही है। दोनों का काम अपने अपने में अलग अलग चल रहा है। कर्मों का काम कर्मधारा में चल रहा है और अपना काम अपने में चल रहा है। दोनों अपने अपने में अलग अलग परिणमित हो रहे हैं। अब करना क्या भैया, जो जहाँ परिणमित हो रहा है उसे वहाँ परिणमित होने दें और अपन तो अपनी ज्ञान धारा पे ध्यान दें। बस अपना काम बनाए भगवान आत्मा। इस समय मोक्ष मार्ग सहजता से मिला है, सुलभता से मिला है। छोटी मोटी कर्म धाराएं घर गृहस्थी की, थोड़ी बहुत व्यस्तता की, थोड़ी बहुत इच्छाओं की, थोड़ी बहुत कामनाओं की, ये छोटी मोटी कर्म धाराएं भैया, इनमें ना उलझ के, इन छोटी मोटी अज्ञान धाराओं में ना उलझ के, इन छोटे मोटे बाहर के क्रियाकलाप कार्य में ना उलझ के, ये छोटी मोटी घर की व्यस्तताओं का बहाना ना बना के भैया अपने अंतर ज्ञान धारा को प्रबल करने का ये जो अवसर अपने को मिला है, इस अवसर का लाभ उठाएं भैया। अपने शुद्ध भाव में रमणता को बढ़ाएं, सहज ज्ञान को ज्ञान में अपने में स्वयं को स्वयं में रमने का अवसर दें। और जब अपन पर पर्याय की उलझन से निकलेंगे, जब स्वयं में रमता हुआ पाएंगे भाई। और यदि अपन पर पर्याय की स्थिति में उलझ जाएंगे, चिंताओं शल्यम डूब जाएंगे, क्रोध काम वासनाएं और नाना प्रकार के प्रपंचों में यदि अपने उलझ गए, तो भगवान आत्मा फिर अपने को अपने में रमने का समय मिलने वाला नहीं। इसलिए भैया अपन सब अपना काम बनाना है। तो बाहर की ओर जो कठोरता अहंकार है, जो अहंकार की बुद्धि है, तो कहती नहीं ऐसा ही होना चाहिए, उस अहंकार को अपने सामने से हटाएं और जड़त्व की भावना को अपने सामने से हटाएं और चैतन्यता को सहज अपने में स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान भाव में रमण करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।